आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर एक बहुत ही विशेष जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक सच आपको दिखाना चाहेंगे। सभी भाई बहन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो कॉलम दिखेंगे। एक तरफ यहाँ पर इमामों की सैलरी के बारे में लिखा गया है, मानदेय के बारे में लिखा गया है। दूसरी तरफ आंगनवाड़ी कर्मियों को मिलने वाली सैलरी या फिर मानदेय के विषय में लिखा गया है। इन दोनों के विषय में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कौन ज़्यादा काम करता है, कौन क्या काम करता है और किसको कितना मानदेय मिलना चाहिए। इन दोनों सैलरी की तुलना करेंगे और किसको कितना मानदेय मिलना चाहिए इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इमामों को मिलने वाली वेतन मानदेय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 2016-17 में उनको 5,000 रुपये मानदेय मिलता था। उसके बाद 2017-18 में यानी कि अगले ही साल उनको 10,000 रुपये मानदेय मिलने लगा। उसके अगले साल फिर से मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई है और 2018-19 में भी उनको 10,000 रुपये ही मानदेय मिल रहा था। उसके बाद 2019-20 में इनके मानदेय में फिर से बढ़ोतरी कर दी गई और अब उनको 18,000 रुपये मानदेय मिलने लगा। उसके बाद 2020-21 में भी इनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। अभी वर्तमान में इमामों को 18,000 रुपये मानदेय या फिर सैलरी दी जाती है। अब आते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिल रहा है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए दूसरी तरफ दाहिने तरफ आपके कॉलम में दिखेगा। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के विषय में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, जो आप येलो कलर में देख सकते हैं, पीले कलर में देख सकते हैं कि 1/4/2011 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपये मानदेय मिल रहा था। उसके बाद 2012 से 2017 के मध्य उनको 5,000 मानदेय मिला। उसके बाद 2017 से लेके 2022 तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,678 रुपये मानदेय मिलने लगा। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में अभी हाल ही में बढ़ोतरी करने के बाद अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2022 में 12,720 रुपये दिया जाएगा। यानी कि आप तुलना देख सकते हैं कि एक तरफ इमामों को 18,000 रुपये, वहीं दूसरी तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,500 रुपये मानदेय मिल रहा है। अब इन दोनों में काम कौन ज़्यादा करता है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिलता है और उनको काम कितना करना पड़ता है, कितने विभागों का काम करना पड़ता है और कितने घंटे काम करना पड़ता है, और देश के काम में, देश की प्रगति में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की तुलना इमामों के मानदेय से करें तो इमाम के मानदेय का हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनको 18,000 मानदेय मिल रहा है तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको 18,000 रुपये मानदेय मिल रहा है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए उनको कम से कम 25,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। और न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में, पूरे राज्यों में, हर एक राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की स्थिति यही है। कहीं कहीं पर तो 5-5 हज़ार में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने जीवन का गुजारा करना पड़ रहा है। यह ट्वीट बीजेपी की तरफ से किया गया है। हाँ, वही बीजेपी जिनके शासित राज्यों में किसी भी राज्य में 12,720 रुपये मानदेय नहीं मिलता, इससे कम ही मानदेय मिलता है। 12,720 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में जिन बहनों को मात्र 5,000 रुपये मिलता है उनके लिए यह 12,720 रुपये बहुत है। अगर इमाम की सैलरी 18,000 रुपये है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना मानदेय मिलना चाहिए, आप अपने हिसाब से कमेंट में जरूर बताएं।